मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। आयु संबंधित सवाल जिससे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यदि आपके भी दिमाग में आयु संबंधी कोई भी सवाल का समस्या चल रहा है तो आज के बाद आयु संबंधी का जो भी सवाल होगा, जो भी समस्या होगा, वो दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो भी इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम हर एक सवाल को सिर्फ 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी के समय में आयु संबंधी से हर सवाल में 1-2 सवाल ऐसा रहता है जो दिमाग को घुमा के रख देता है। लेकिन हम बड़े से बड़े घुमावदार सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, मोहन और सोहन का आयु का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 1:3 हो जाएगा। तो मोहन का वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, वो भी मोहन का वर्तमान आयु पूछा जाता है, जबकि मोहन और सोहन का आयु का अनुपात 11:3:11 है। तो जब भी ऐसे सवाल को हम बेसिक ट्रिक से बनाते हैं तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान के चलते हैं। तो मान के चलिए वर्तमान आयु x है, तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे 3x/11x। तो बोलता है 3 वर्ष बाद, तो हम +3 कर देंगे और यहाँ पर नीचे भी 3 कर देंगे। तो बोलता है जो इसका अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया जो 3:11 है, यानी दोनों का आयु का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 1:3 हो जाता, तो 1:3। तो इसे हम तिरछा गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 9, 9x + 3 = 9। फिर उसके बाद इससे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11x और +3। फिर उसके बाद हम x को एक तरफ कर देंगे और बिना x वाला एक तरफ कर देंगे। तो जब हम निकालते हैं तो हमारा आता है 11x - 9x = 9 - 3। तो कुल मिला के हमारा होता है 2x = 6। जब इसे 9 में से 3 यदि हम माइनस करते हैं तो x बराबर हमारा आता है 3। फिर हमारे x का मान हो गया 3। फिर उसके बाद इस 3 को हम मोहन का आयु निकालते हैं तो 3 × 9 कर देते हैं, तो हमारा होता है 3 × 3 = 9। और हम सोहन का निकालेंगे तो 3 को 11 से हम गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 33। लेकिन इतना करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है, और हमारे पास समय रहता नहीं है। तो हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हमें कम से कम समय लगे। एग्जाम में यदि हम इस ट्रिक का उपयोग करते हैं तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, तो हम ऐसे ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है मोहन और सोहन का आयु का अनुपात 3:11 है। मोहन का यहाँ पर 3 हो गया और सोहन का यहाँ पर हो गया 11। तो हम ऐसे लिखेंगे 3:11। फिर बोलता है 3 वर्ष बाद, इस 3 वर्ष बाद, तो 3 को हम अलग लिख लेंगे। 3 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 1:3 हो जाता है, यानी 1:3 हो जाता है। इसे हम तिरछा गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 × 11, यानी 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 11 में से यदि हमारा 9 घटता है तो 2 होता है, तो यहाँ पर हमारा 2 लिख देंगे। तो जो हम 2 लिखेंगे इसे बटा करके हम नीचे लिख देंगे। और ये 3 जो हमारा है, ये हमारा है 3 वर्ष बाद। फिर गुना का चिन्ह देंगे और जिसका आयु बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जो मोहन का आयु कितना है, तो मोहन का यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 को लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे वाले को हम घटा देंगे। नीचे देखिए, नीचे 3 है
और यहाँ पर 1 है। इस 1 में 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। इस 2 को यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखे हैं 3 वर्ष बाद, इस 3 को यहाँ लिख दिए हैं 3 वर्ष बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर मोहन का आयु पूछा जा रहा है, तो मोहन का अनुपात में 3 है, इस 3 को लिख दिए। उसके बाद इस 3 में से हम 1 को घटा दिए तो हमारा 2 हो गया, फिर इस 2 को यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद हम कट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 3 9, यानी मोहन का आयु हमारा निकल के आया 9 वर्ष। मोहन का आयु जो है वो निकल के आ गया हमारा 9 वर्ष। यदि यहाँ पर सोहन का पूछा जाए, जो सोहन का आयु कितना है, तो हम जो मोहन का आयु लिखे हैं उसे हम काट देंगे। तो मोहन का आयु यहाँ पर हम लिखे हैं 3 वर्ष, तो इस 3 को हटा देंगे और 3 के जगह पर हम क्या कर देंगे 11 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोहन का पूछा जा रहा है। तो मोहन घटा के हटा देंगे और सोहन का दे देंगे, तो सोहन के यहाँ पर है 11, तो यहाँ पर सोहन दे देंगे और बाद बाकी को हम वैसे ही रखेंगे और हम देखते हैं गुना करके कितना आता है, फिर हम उसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम 11 को, फिर हम इस 3 को 11 से गुना कर देंगे। 3 को 11 से गुना करते हैं तो 11 3 33, तो यहाँ पर सोहन का आयु हो जाएगा 33 वर्ष। 33 वर्ष। मोहन का आयु हो गया 9 वर्ष और सोहन का आयु हो गया यहाँ पर 33 वर्ष। एकदम ईजी तरीका से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, पुत्र और पिता का आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात बदलकर 5:7 था, तो पुत्र और पिता का आयु का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर पुत्र का और पिता का आयु का अनुपात यहाँ पर है 3:4 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है पुत्र का 3 हो गया और पिता का हो गया 4। फिर यहाँ नीचे बोलता है जो 4 वर्ष बाद, यदि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। तो 5 और अनुपात में हम 7 कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जिसके बारे में पूछा जाता है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है पुत्र और पिता, यानी यहाँ पर दोनों पूछा जा रहा है, यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम दोनों में से किसी एक का पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुत्र का निकालेंगे, तो 3 है यहाँ पर है, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे। उसके बाद जितना वर्ष पूर्व या बाद बोला जाए उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है 4, तो 4 को लिख देंगे। फिर उसके बाद इस दोनों को हम घटा देंगे। यदि 7 में से हमारा 5 घटता है तो हो जाता है 2, 2 को लिख देंगे। फिर उसके बाद बटा में हम दोनों को तिरछा गुना करके घटा लेंगे। तो यहाँ पर 7 या 21 और 5 चौक 20, यानी 21 में यदि हम 20 माइनस करते हैं तो हमारा होता है 1, यानी 7 या 21, यानी 7 को पहले हम 3 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 5 को हम 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा तिरछा गुना करने के बाद, जो तिरछा गुना करने के बाद प्राप्त होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यदि कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 से यदि हम काटते हैं तो भी हमारा मान उतना ही आता है। तो ऊपर वाले को हम नीचे में 1 लिखे या ना लिखे, ऊपर वाले को हम गुना कर देंगे। तो जब सबसे पहले गुना करेंगे तो 4 या 12 और 12 दूनी 24। तो जो पुत्र का आयु है, पुत्र का आयु है वो हो जाएगा आपका 24 वर्ष। पुत्र का आयु आपका हो गया 24 वर्ष। उसके बाद बोला जाता है जो पिता की आयु क्या होगा। तो पिता यहाँ पर है 4, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पिता जो है अनुपात में 4 है। तो यहाँ पुत्र का अनुपात हटा के, अनुपात में जो पुत्र का हम लिखे थे 3, उसे हटा के पिता का दे देंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 को हटा के यहाँ पर हम 4 दे देंगे। तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। जब इसे हम गुना करते हैं 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, यानी कुल मिला के जो हमारा हो जाएगा 32 वर्ष। वो किसका आयु हो जाएगा? वो हो जाएगा पिता का वर्तमान आयु। यहाँ पर हो जाएगा पिता। तो आप आसानी से, चाहे जो भी इस तरह का टाइप का सवाल हो, उसे आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से 2 से 4 सेकंड के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात बदलकर 4:1 था। तो पुत्र और पिता का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर पिता का आयु है 3 वर्ष
3, सॉरी अनुपात में तो यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, और यहाँ पर पुत्र का है 1, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 1, और बोला जाता है कितना वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले हम 4 और 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें से हम इसे घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाते 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी एक, दोनों में से किसी एक का जो अनुपात में है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पिता का, पिता है तो पिता का 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद दोनों में से घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो हमारा हो जाएगा 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद जितना वर्ष पूर्व या बाद बोला जाए उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे में दोनों को तिरछा गुना करके हम घटा लेंगे। तो हम सबसे पहले 4 इकाई 4 और 3 इकाई 3, कुल मिला के करते तो हमारा हो जाता है 1, तो नीचे आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जब हम गुना करते तो 4 तिया 12, 12 चौबीस 12 36, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 वर्ष हो जाएगा आयु। किसका हो जाएगा, तो पिता का हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पिता है, तो पिता का आयु हो जाएगा 36 वर्ष। पापा पिता का यहाँ पर हो जाएगा 36 वर्ष, और पुत्र का आयु हम निकालेंगे तो उसी में भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। जहाँ पिता का लिखे हैं वहाँ पुत्र का 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 है, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, और उसे हम गुना कर देंगे। तो हम 4 तिया 12, जब गुना करते हैं तो 12 वर्ष। तो जहाँ भी आपका 12 और 36 मिल रहा है तो पिता का हो जाएगा 36 वर्ष और पुत्र का हो जाएगा 12 वर्ष। तो आपका ऑप्शन में बोल रहा है पुत्र और पिता का वर्तमान आयु क्या होगा। पहले पुत्र का पूछा जा रहा है, पहले आपका छोटा वाला होगा, इसे होगा आपका आंसर 12 और 36। 36 12 नहीं होगा, जहाँ आपका होगा 12 36 वही आपका ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल C, 12 वर्ष और 36 वर्ष। तो देखते हैं अगला सवाल, आपका आंसर 12 वर्ष और 36 वर्ष होगा। आजकल हर एग्जाम में इस तरह का 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है और हम गड़बड़ा जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं जो कौन सा उम्र हम निकाले, वर्तमान निकाले या भविष्य निकाले या कौन सा उम्र हम निकाले, उसके चक्कर में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन हम वैसा अब नहीं करेंगे, हम यही ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर है गीता और सीता का आयु का अनुपात 6:7 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 9:11 था। गीता का वर्तमान आयु क्या है, का अनुपात क्या है, गीता का वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर अनुपात नहीं होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे भी वही ट्रिक के माध्यम से वैसे ही बनाएंगे, कहीं बदलाव नहीं लाना। तो सबसे पहले 6 करेंगे और 7 करेंगे, 6:7। फिर उसके बाद हम फिर आगे बोलता है 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 9:11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:11 हो जाएगा। तो 9 और 11 हम दे देंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बोला गया उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर गीता के बारे में बोला गया, गीता का यहाँ पर हो जाएगा 6। और कितने वर्ष बाद बोला जाता है या पूर्व, तो यहाँ पर है 12 वर्ष। तो यहाँ पर गुना हम 12 कर देंगे। फिर उसके बाद हम दोनों में घटा लेंगे। तो 9 में से यानी 11 में से 9 हमारा घटेगा तो हो जाएगा 2, और बटा भी हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करके घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का तिरछा गुना करके घटा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 66 और 9 7 63। 66 में 63 हमारा माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इस 3 को हम नीचे लिख देंगे और हम भिन्न का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो यहाँ पर गीता का उम्र हो जाएगा 48 साल। गीता का उम्र जो आयु वर्तमान आयु हो जाएगा 48 हो जाएगा। और यहीं पर सीता का उम्र पूछा जाए तो गीता को माइनस कर देंगे और यहाँ पर सीता लिख देंगे। तो सीता का यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 7 कर देंगे। फिर यहाँ सीता का आयु हो जाएगा, सीता का आयु हो जाएगा 3 चौक 12, तो यहाँ 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 चौक
तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 14 को हम 4 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। इस सीता का उम्र हो जाएगा हमारा 56 वर्ष। तो नेक्स्ट अगला सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आखिरी सवाल है, गीता और सीता का आयु का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:7 था। तो सीता का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। ए होगा या बी होगा या सी होगा। वही ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 7 लिखेंगे। वही ट्रिक के माध्यम से हम इसे बनाएंगे। तो देखते हैं कि जो कितने ऐसे आदमी हैं जो इसका सही उत्तर हमें बताते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।